प्यारे बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाइट का स्टार्ट किया, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा ब्रीफ में हम चलते हैं उसको रिवाइज करते हुए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट ऑलवेज गेट्स बेंडेड फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से भटक जाती है लाइट के। आइदर इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द सेकेंड मीडियम। तो इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी वैसे कहते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सेकेंड मीडियम उस पर डिपेंड करती है कि लाइट जो है वो अपने पाथ से किस तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर वी कॉल इट रिफ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, दैट इज़ अ चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ये अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है। और लाइट की जो बेंडिंग की एबिलिटी है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है, और स्पीड जो है मैक्सिमम किस में है, वैक्यूम में। यहाँ हम एयर में भी वही न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो स्पीड ऑफ द लाइट मैक्सिमम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज इन द वैक्यूम और एयर। और लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाएगी, एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, एयर से डायमंड में, किसी भी मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करती है तो देन लाइट की स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि एयर में मैक्सिमम है तो इट विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक, तो जब लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट विल बेंड इन दैट मीडियम। जैसे एयर से ग्लास में जाती है तो ग्लास में बेंड होगी, एयर से वाटर में जाती है तो वाटर में बेंड होगी। जब तक एयर में चल रही है लाइट इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और जैसे ही ग्लास में एंटर करेगी इट विल बेंड। इसी तरह जब तक एयर में चल रही है इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे ही वो वाटर में एंटर करेगी इट विल बेंड। तो व्हेन वी कैलकुलेट द, तो फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो हमने ये किया था कि म्यू जो है वो किसके इक्वल है, c/b के। अब मैं 3 केस लेती हूँ। देखो मान लो ये मेरा पहला केस है, इसमें एयर है और ये है मेरे पास मीडियम 1। अब जब एयर में लाइट ऐसे आ रही है, मीडियम 1, अभी मतलब देखो एयर के कंपैरेटिवली तो कोई भी मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, तो कम होगी तो इसका मतलब एयर के कंपैरेटिवली तो दूसरा मीडियम हमेशा डेंसर है, क्योंकि एयर मीडियम बना रही है। तो अब इसमें जब लाइट के अंदर बेंड हो रही है तो लाइट जो है वो ये गई। तो यहाँ पर हम म्यू क्या निकालेंगे, म्यू ऑफ इसका, अब म्यू किसका निकलेगा, इस मीडियम का। इस मीडियम का म्यू निकलेगा। तो म्यू ऑफ द मीडियम, म्यू अगर मतलब मीडियम कौन सा है, मीडियम 1, तो म्यू ऑफ 1 इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो μ1 इज इक्वल टू c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और मीडियम 1 में वेलोसिटी v1 है तो c/v1। तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड केस लेती हूँ। लेट इट बी, यहाँ पे कोई और मीडियम है, उसको मीडियम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ एयर से पहले वाटर में जा रही थी तो वाटर मीडियम 1 है, अब एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास मीडियम 2 हो गया। लेट इट बी कि अब दूसरे मीडियम में जा रही है। अब यहाँ लेते हैं सेकेंड केस, देखो यहाँ, अब दिस इज एयर और एयर से मीडियम 2 में, तो 2 में जब जाएगी लाइट तो अगेन इट विल बेंड। अब जब मीडियम 2 में जाएगी, अब म्यू किसका होगा, मीडियम 2 का। ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, μ2 इस किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम को मैं v2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो μ2 इज इक्वल टू c/v2। ठीक, ये आ गया। अब हम एयर को हटा देते हैं। अब थर्ड केस, अब थर्ड केस में देखो फर्स्ट फॉर्मूला मेरा ये बना और सेकेंड फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया। अब लेट इट बी द थर्ड केस। अब थर्ड केस में
ये लाइट ट्रेवल की स्ट्रेट लाइन में, लेट इट बी मीडियम 1, जो हमने एयर के साथ मीडियम 1 लिया था, और ये है मेरे पास मीडियम 2। अब 1 से 2 में जा रही है, ठीक है, तो लाइट बेंड करेगी अपने पाथ से, फिर लेट इट बी, कैसे भी ये बेंड करती है, ठीक है। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v2। अब क्योंकि बेंड इसमें कर रही है तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम और डिवाइडेड बाय म्यू 1। पहले हमने एयर से कंपैरिजन किया था तो हमने सीधा एयर ले लिया, एयर का 1 होता है तो इसलिए म्यू 1 की वैल्यू 1 होती है, तो उसमें हमने नीचे नहीं लिखा, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। तो म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है, कि उसमें हमने एयर बाय मीडियम लिखा है, देखो पहले एयर फिर मीडियम, अब इसमें वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दिस, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ अगर आप देखो, इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, c बाई v2, okay, डिवाइडेड बाय म्यू 1 की वैल्यू c बाई v1, ये आ गई, ठीक है। तो अब जब ये आ गई तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू c बाई v2 और ये रिवर्स हो जाएगा इंटू v1 बाई c, c से c गया, तो क्या फॉर्मूला बन गया, म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। जस्ट सी द फॉर्मूला नाउ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, मतलब ये रिवर्स हो गए, ठीक। यहाँ पे म्यू 2 न्यूमरेटर में है लेकिन v2 डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक। इनवर्स आ गए देखो दोनों, ठीक। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन क्या निकला कि वेलोसिटी ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम refractive index of a medium is inversely proportional to velocity of light in that medium. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, lesser the velocity of light in that medium. देखो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मीडियम्स हैं A B C, 3 मीडियम, ठीक है, म्यू की वैल्यूज इसकी 1.5, let it be 2.25, 1.8, okay, these are the values of mu। तो अब सबसे ज़्यादा वैल्यू म्यू की किस में है, B में, तो इसका मतलब इसमें लाइट की वेलोसिटी सबसे कम होगी, okay? उसके बाद लाइट की वेलोसिटी इसमें होगी और ज़्यादा सबसे किस में होगी, इसमें। तो आपको जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए तो 1 मार्क के क्वेश्चन में होगा अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक, जैसे ये दे दिया तो क्वेश्चन क्या दे दिया कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन मीडियम ए बी सी। ये 3 मीडियम है आपके पास, तीनों की म्यू की वैल्यूज गिवन है आपको। ठीक है, तो इससे आपने ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा। तो जिसकी म्यू सबसे ज़्यादा है उसमें वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या है, बी में सबसे कम, बी लेस देन, उसके बाद सी और देन ए। तो दिस विल बी द ऑर्डर। ए में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि उसकी म्यू की वैल्यू सबसे कम है। क्या दैट्स वाई। तो लेस, जितना कम उतनी वेलोसिटी जो है ज़्यादा होगी। अब इससे एक और रिलेशन निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर, ठीक है, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। ठीक है, और जिसमें वेलोसिटी कम होती है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसमें सबसे कम है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, बी। तो बी हैज़ द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, ये डेंसेस्ट मीडियम है। और रेयरेस्ट मीडियम इन तीनों में कौन सा हो गया, ए। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी या अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेलोसिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वी कैन नो दैट इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी हाईएस्ट, इन विच इट विल बी लोएस्ट। ओके, and we can also know that in which medium the optical density will be highest and in which medium the optical density will be lowest। okay? तो ये भी हमें पता लगता है। तो इस तरह से मतलब एक उससे, तो इसी तरह से हम रिलेट करेंगे चीज़ों को कि किस तरह से वो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू पता लगेगी और वेलोसिटी की पता लगेगी इफ़ वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहाँ देखो, तो ये मैंने वेलोसिटी के साथ इसको रिलेट किया कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is directly proportional to optical density of medium। More the refractive index, more the optical density। More the refractive index, more the optical density। Lesser the refractive index, आर आई लिख रही हूँ मैं इसको, ओके, लेसर द ऑप्टिकल डेंसिटी। उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी। अब सपोज अगर हमारे पास अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 3/2। refractive index of water is 4/3। Calculate the refractive index of water with respect to glass। अब इसमें पहले देखो मैं गिवन किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इज 3/2। इसका मतलब ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो
तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ ग्लास ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो म्यू ऑफ ग्लास किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 3/2। अब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एयर भी ऐसे भी लिख सकते हो आप कि G और A ऊपर लिख दिया, तो G यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लास को, A कर रहे हैं एयर को। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर, क्योंकि म्यू ऑफ एयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड बनाएंगे, म्यू ऑफ वाटर। अब दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर कितना दिया हुआ है, 4/3। अब हमें निकालना क्या है, देखो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन। अब निकालना है, कैलकुलेट करना है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब वाटर मेरा ऊपर होना चाहिए और ग्लास नीचे। तो मुझे क्या निकालना है, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ ग्लास, ये मुझे निकालना है। अब वाटर मेरा न्यूमरेटर में होना चाहिए, ग्लास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर 2 से मैं 1 को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो भाई मतलब दिस 1 को डिवीजन में ले आओ और 2 को दिस, तो अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 मेरी बनी म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर। और डिवीजन में क्या चला गया, म्यू ग्लास विद म्यू एयर। इज इक्वल टू वाटर टू एयर 4/3 और डिवाइडेड बाय 3/2। या अब इनको रिवर्स करो, म्यू ऑफ वाटर विद म्यू ऑफ एयर, ये रिवर्स हो जाएगा, म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ये कटेगा, ठीक है, इक्वल टू 4/3 और ये उल्टा चला जाएगा 2/3। तो क्या आ गया, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ ग्लास is equal to 8/9. So this is my answer. Okay, so this is the final answer. Mu of water with respect to glass is equal to 4/8/9. Okay, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो वो भी यही आ जाएगा कि 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2। तो दिस इज यही किया है हमने। okay, लेकिन आई हैव शोन यू बाय कंप्लीट स्टेप्स की किस तरह से हमें ये कैसे कैलकुलेट किया कि म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ ग्लास इज 8/9। तो इस तरह से अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पता हों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर द डिफरेंट मीडियाज, देन वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। ठीक, दूसरे से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इफ़ वी नो द वैल्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द वेरियस मीडियम्स। तो ये अब रिफ्रैक्शन वी हैव डन कि दैट रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। नाउ व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? Laws of refraction. Let it be a separation of two mediums. ये medium 1 है, ये medium 2 है. Let it be this is rarer medium. कुछ भी ले सकते हो आप, rarer denser कुछ भी ले सकते हो. ये denser, आप डेंसर ऊपर रेयर नीचे भी ले सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, अब ये लाइट फॉल हुई, जो स्ट्रेट लाइट, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है,
ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। दिस इज नॉर्मल। अब सिंस वी आर टेकिंग रेयरर टू डेंसर, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, एंगल आर विल बी स्मॉलर देन एंगल आई। ओके, आर छोटा होगा। और ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। Now there are two laws. तो फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई एट द सेम पॉइंट। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at the same point। देखो इंसिडेंट रे भी यही मिल रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से निकली, नॉर्मल भी इसी में से पास हो रहा है। तो दिस इज ऑल लाई एट द सेम पॉइंट। सेकेंड, एंगल आई, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे हम। साइन ऑफ एंगल आई, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर is constant। The ratio of angle sin of angle I to the ratio to the sin of angle R is constant। और ये constant किसके इक्वल है? constant is a refractive index। तो इसको हम लिखेंगे sin I by sin R is equal to, constant यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड मीडियम में लाइट की रे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो जिस मीडियम में लाइट की रे बेंड होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का होगा। तो इट विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो दिस, इसको 21 नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो जो पहले लिखते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये सेकेंड लॉ है। ओके, अब सेकेंड लॉ, दिस लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको सेकेंड लॉ को कहते हैं। तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, that incident ray, refracted ray and normal all lie at the same point, and the ratio of sin I to the sin R is a constant and is equal to the refractive index of second medium with respect to first। okay? तो ये अब ऐसी भी कोई कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्शन हो ही ना, अंडर व्हाट कंडीशन रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर, होती ही नहीं अगर रिफ्रैक्शन। Under what conditions refraction does not occur? देखो पहली कंडीशन क्या होगी? दिस इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम्स, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। अगर रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो 90 डिग्री का एंगल बनाकर, ओके, इफ अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन द medium separation of the line of the separation of the two medium, तो this ray will go as it is, ये स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ओके, तो पहला केस क्या हो गया कि इफ रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलरली इंसिडेंट at the line of separation of two mediums,
ये तो परपेंडिकुलर है, तो दिस रे विल नॉट सफर एनी डेविएशन, इट विल गो स्ट्रेट। ओके, फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस ये तो पहला हो गया। सेकेंड केस क्या होगा कि मान लो ये आपकी लाइन ऑफ सेपरेशन है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 का म्यू 1 और इसका म्यू 2। ओके, अगर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज ही ना हो, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, इफ म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 मीन्स कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम हो, कि दोनों मीडियम्स का, देन ऑल्सो लाइट विल नॉट सफर एनी रिफ्रैक्शन। ओके, तो सेकेंड केस ये हो जाएगा, इफ म्यू 1 इज म्यू 2 द रे ऑफ लाइट does not suffer any refraction. Okay, then also it will go straight. तो क्वेश्चन कई बार आपको ऐसे दे देंगे कि म्यू 1 और म्यू 2 है और एक रे ऑफ लाइट जो है ये फॉल कर रही है ऐसे। कंप्लीट द रे डायग्राम। ओके, इसकी रे डायग्राम को कंप्लीट करो। तो मीडियम 1 मीडियम 2 में अगर म्यू 1 म्यू 2 के इक्वल है, ओके, तो लाइट जो है स्ट्रेट ऐसे ही निकल जाएगी, इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस इफ इट इज इक्वल, नो चेंज, नो डेविएशन, ओके, नो बेंडिंग फ्रॉम इट्स पाथ। तो दीज आर द कंडीशंस अंडर विच वी कैन से दैट द रिफ्रैक्शन विल नॉट अकर। ओके, फर्स्ट है अगर लाइट रे इंसिडेंट है परपेंडिकुलरली, और सेकेंड है इफ म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2। ओके, तो लाइट विल नॉट सफर एनी रिफ्रैक्शन। तो दीज आर, तो दिस वाज द कि कैसे हम रिफ्रैक्शन को हम कैसे कंसिडर करेंगे। अब मान लो हमारे पास मान लो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मीडियम है दैट इज रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसी तरह से। A ray of light travels from one medium to another medium and it bends from its path. Okay, so this is refracted ray. और ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। एंगल I, एंगल R। Okay. अब आई एम टेलिंग यू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ reversibility of light. So what is the principle of reversibility of light? If a ray of light travels from one medium to another medium along a certain path, if a ray of light travels from one medium to another medium on a certain path. Okay, if a ray of light travels from one medium to another medium on a certain path and it travels from, okay, तो path of light अब क्या होगा? Certain path, but when now it travels, मतलब पहले 1 से 2 में जा रही है, one medium to another, ये जा रही है from medium 1 to medium 2. Okay. But when now it travels reverse,
that is from medium 2 to medium 1. Okay, that is from medium 2 to medium 1. Then what will happen? The path of light will get reversed. The path of light gets reversed. So this is called the principle of reversibility of light. देखो क्या मीनिंग है. लाइट जैसे ये है, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड है, ए बी सी ऐसे जा रही है. ए बी जो है वो बी सी पे, बी सी रिफ्लेक्टेड है और ए बी जो है इंसिडेंट है. ये लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है. अब अगर ये रिवर्स हो जाती है, मीडियम 2 से 1 में चली जाती है, तो यही पाथ इसका रिवर्स हो जाएगा. देन इट विल मूव फ्रॉम सी बी टू सी बी ए. ओके, ऑन द सेम पाथ इट विल गेट रिवर्स्ड. मीडियम 1 से 2 में दिस इज इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और जब 2 से वापस चली जाएगी तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड. ओके, तो इट विल रिवर्स ऑन द सेम पाथ. तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब इस केस में देखो, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मीडियम 2 टू 1 किसके इक्वल आएगा? साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर. ओके, ये फर्स्ट केस है. अब ऑन रिवर्सिंग रिवर्स पे क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ अब किसका आएगा? 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू. अब जब रिवर्स कर दोगे तो अब ये एंगल डिवाइडेड बाय दिस, पहले हमने ये लिया था साइन आई बाय साइन आर, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. अब 1 रिस्पेक्ट टू 2, तो जब 1 रिस्पेक्ट टू 2 लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई. ओके, ये बन गया. मल्टीप्लाई करो दोनों, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई 1 and 2. So then mu 21 into mu 12 is equal to sin I by sin R into sin R by sin I. बढ़ गया सब. ओके, तो किसके इक्वल आ गया? म्यू 21 इंटू म्यू 12 इज इक्वल टू 1. इसको उधर रिवर्स ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? म्यू 21 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 12. ओके, दोबारा लिख देती हूँ यहाँ देखो. म्यू 21 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 12. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड. ओके, इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass with respect to water is 8/9. Okay, calculate refractive index of water with respect to glass. तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. ओके, और हमें ये निकालना है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस.
ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है, तो 1 डिवाइडेड बाय 8/9। तो ये कितना आ जाएगा 9/8। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो जब वो रिवर्स होगी अपने, मतलब 1 से 2 में जा रही है और 2 से जब 1 में आएगी तो इट विल गो ऑन द सेम पाथ, उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। तो इसलिए म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो इतना आज पढ़ो क्या यहाँ तक, तो फिर उसके बाद हम स्लैब और फिर लेंसेज उसमें रिफ्रैक्शन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है, तो डू इट की ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको करो, फिर न्यूमेरिकल्स भी विल डू मोर। ओके, एंड विल स्टडी इन द लेंसेज एंड इन द स्लैब, okay, that in the our next lectures। Okay।